हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 12 जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है इम्परफेक्ट रूट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट सीखने के पहले ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली किस एग्जाम्स में और कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको इम्परफेक्ट रूट निकालना ज़रूर सिखाऊंगा, बट एक्चुअली ये जो यूज़ होता है ये अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में यूज़ होता है। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में यूज होता है जहाँ पर जनरली जो वैल्यूज़ है वो आपको कुछ इस तरीके के फॉर्म में मिलते हैं, जो कि मैंने आपको इसके 9th पार्ट में जो डेसिमल और जो अप्रॉक्सीमेशन वाले जो क्वेश्चंस है उसमें ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो वहाँ पर अगर अप्रॉक्सीमेशन में कभी भी आपको कोई रूट निकालने के लिए मिल जाता है, अब जैसे 4691 किसी का भी परफेक्ट रूट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो देखो लास्ट में 2 किसी के भी नहीं आता। जनरली जो इम्परफेक्ट रूट है वो ऐसे ही पहचाना जाता है कि लास्ट में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि कभी भी रूट में या किसी भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आता। अब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, ठीक है ना, मतलब 6 लास्ट में 5 आ गया, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64, 9 का 91। तो 1 और 9 का देखो यूनिट सेम है, यूनिट डिजिट सेम है, फिर इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है और इन दोनों का सेम है। यानी कि इसके अलावा अगर मैं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 2 3 4 5 6 7 ले लूँ या फिर 8 ले लूँ, ये चारों नंबर आपको कभी भी किसी भी स्क्वायर के लास्ट डिजिट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अगर इसी से रिलेटेड कोई मैं अगर आपको रूट पूछ दूँ तो ये रूट किसका है ये आपको बताना होगा। ये एक्चुअली बताना नहीं होगा, आपको अप्रॉक्सीमेशन है तो थोड़ा सा आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ले सकते हैं। इसका अप्रॉक्स एकदम प्रॉपर वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आसपास प्रॉपर कोई वैल्यू लेना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ही हम लोग का जो है 6 ही क्वेश्चन ओवरऑल और हम लोग सॉल्व करने वाले, ज़्यादा आज का वीडियो बड़ा नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज़ क्या, अगर मैंने 8 2 दिया, देखो यहाँ पे 2 8 3 7 2 3, तो सारे के सारे इम्परफेक्ट रूट है, ये आपको गेस करना बड़ा इजी हो जाएगा। अब पहली बात तो ये कि हम लोग को एग्जाम में कभी भी इसका एकदम प्रॉपर वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर मान लो अगर मैंने आपको पूछा है कि इसका प्रॉपर वैल्यू क्या है तो आप कैसे निकालोगे। देखो 8th स्टैंडर्ड में हम लोग को एक डिवीजन मेथड सिखाया गया था कि अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिसका स्क्वायर, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग इसको दो दो के पेयरिंग में हम लोग ले लेते हैं। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर 5 नंबर ले लूँ तो सबसे पहले आप दो दो के पेयरिंग में कौन से नंबर्स लोगे। दो दो के पेयरिंग में आप ले लोगे यहाँ पे ये और ये, आप हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हो इसका पेयरिंग देना। तो अभी 82 के पास में किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है, तो 9 9 का कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 81 हो गया। तो ऊपर कितने से आपने मल्टीप्लाई किया, 9 से, सबसे पहले आपने 9 लिया था। फिर ये 9 और 9 क्या हो जाएंगे, एक्चुअली प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 18 और ये कितना आएगा 1। और आप हमेशा इनको ना पेयरिंग में निकालते हो। जैसे 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने चीज़ सीखी है, पेयरिंग में आप इसको नीचे उतारोगे, एक एक नंबर नहीं, मतलब 82 नीचे आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लो जिसको आप मल्टीप्लाई करके इस नंबर के क्लोज पहुंच जाओ। जैसे कि मैं चलो इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो 181 वन ज़ा होता है 181, ठीक है। अगर मैंने 2 लिया होता तो 182 टू ज़ा करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया और ये कितना आ गया, 182 आ गया, और मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। पॉइंट लगा दूंगा क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं 2 0 लिख देता हूँ। अब मैं 2 0 को फिर से डिवाइड करूंगा, बट 2 0 सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि अब मैंने इस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 100 से ज़्यादा होगा, तो एक 0 और लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर डबल 0 आ जाएंगे। फिर 182 और कौन सा नंबर लूँ कि मैं इस नंबर के क्लोज पहुँच जाऊँ, इस नंबर के मैं क्लोज पहुँच जाऊँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 5। क्योंकि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 9 250 का हाफ होता है 125, तो ये आ जाएगा लगभग इससे माइनस का, और ये कितना आएगा 122 1230 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। अब ये पॉइंट के आगे मैं नहीं निकालूंगा, तो पहले वाले का अगर मैं एक प्रॉपर आंसर निकालना चाहता हूँ तो 91.05 इसका एकदम प्रॉपर परफेक्ट रूट आ गया आपको, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट रूट आपको मिला, 91.05 आपको प्रॉपर मिला। अगर मैं इस नंबर का निकालूँ तो सबसे पहले आप 1 ले लोगे, क्योंकि 1 के इसमें तो 1 ही रहना चाहिए आपका, तो ये 2 बन जाएगा, ऊपर 1 लिख देता हूँ। फिर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 34 आपका आ जाएगा। फिर 21 वनजा ही आ जाएगा, ये लगभग 21 वनजा ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं 21 ही लिख पाऊंगा। फिर तो यहाँ पर आ जाएगा 13, 52 आप नीचे ले लोगे, यहाँ पे आएगा 22 और यहाँ पे फिर से 1 आपने ले लिया, तो 120
को मैं लगभग मैं डिवाइड करूँगा 6 से, चलो 6 से करने पे हो सकता है क्या, ये ज़रा चेक कर लेते हैं। 6 6 36 होता है, 6 2 12, 6 2 12, 13 1 3 5 6, ओके नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैं 5 लूँगा। तो 5 लेने से जितना भी आपका वैल्यू बनेगा लगभग 1125 बनेगा, तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा 5, और इसके बाद पॉइंट है, मतलब 115 पॉइंट समथिंग इसका कुछ तो आंसर आएगा, और आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आपको एकदम प्रॉपर कोई वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके का मेथड है कि आप निकाल पाओ, बट एग्जाम में कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम लोग को इसका आंसर अगर निकालना है तो यहाँ पर एग्जाम में कभी भी परफेक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग जस्ट उसके आसपास की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे अगर मैंने कहा कि इसका परफेक्ट रूट निकालो, अब देखो आप लोग जानते हो इसका आंसर उन्होंने अभी भी निकाला 91 पॉइंट समथिंग कुछ तो आया था, बट अगर मुझे इसका वैल्यू इस तरीके से निकालना होगा तो कि जस्ट एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू में निकाल ले, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग स्क्वायर रूट इसका कैसे निकालते थे, जनरली आपको पता है कि लास्ट के दो नंबरों को अलग करके हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते थे। अब मुझे एक बात बताओ, 82 जो है, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये 2 डिजिट नंबर है, 82 किस नंबर के स्क्वायर के क्लोज में आता है? एक 9 के स्क्वायर में आ गया कि 81 आ जाता है, और 10 का भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 100 आ जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर ये 9 का 90 होता तो ये 110 होता, और ये 100 होता, तो आप समझ ही रहे हो, मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बीच में मतलब, तो बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 91 से लेकर 99 है, टोटल 9 नंबर है, तो कौन सा टिक करेंगे? अब देखो आप जानते हो कि 95 का स्क्वायर निकालना बड़ा सिंपल है। 95 का स्क्वायर कैसे निकालता है? लास्ट में 25 और 9 के आगे आता है 10, तो 9 10 सा 90। ये भी मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक में सिखाया, सॉरी हाँ स्क्वायर की ट्रिक में सिखाया हुआ है, तो आप पार्ट नंबर 1 जाके देख कवर कर सकते हो कि ये किस तरीके से हम लोगों ने किया। तो 8100 और 9025 जो कि 90 का स्क्वायर है और 95 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में ये जो है नंबर आता है। ये लगभग इस नंबर से 100, मतलब देखो 90 तो वैल्यू नहीं हो सकता है क्योंकि 90 के थोड़ा सा दूर हो गए ये, और इन दोनों के बीच में लगभग 900 का डिफरेंस है। अब 900 के डिफरेंस में टोटल 4 नंबर आते हैं, क्योंकि एक से लेकर 91 है, 92 है, 93 है, 94 है। देखो ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, वरना अगर आप सिर्फ आंसर निकालने से मतलब रखोगे तो बहुत जल्दी आप इसका आंसर जो है बता सकते हो। अभी 94 अगर, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 900 है, और 900 को अगर मैं 4 से, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि इसका आंसर जो है वो 91 ही आएगा, क्योंकि 92 होता तो लगभग ये 200-300 दूर होता, 93 होता तो लगभग ये 300-400 दूर होता, तो 94 होता तो लगभग ये 600-700-800 दूर हो जाता फिर ये। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालें। चलो, इसका वैसे हम लोग वैल्यू जानते थे तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 5328 मतलब 53 किसके किसके क्लोज में है? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ले लिया कि 70, तो 70 का स्क्वायर आता है आपका 4900, और क्योंकि 4900 के पास में है तो मैं यहाँ पे 75 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में 25 और 8 7 से 56 होता है। अब देखो इन दोनों के बीच में आती है 5328, बट कौन सा 171 72 73 या 74, कौन सा आप ले सकते हो इसके हिसाब से। इन दोनों के बीच में लगभग आता है 700, और ये नंबर लगभग दूर है इससे 400 कदम दूर है, तो सिंपल सी बात है आप 93 को 73 को ज़्यादा प्रेफर करोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हाफ से भी थोड़ा दूर है ना, तो ये 90, अगर मैं बोलता कि 700 का हाफ होता है 350, ये 350 के अंदर रहता तो बहुत सिंपल हो जाता कि करके आपको 72 लेना है, बट फिलहाल आप यहाँ पे 73 लोगे, और आप इसका स्क्वायर भी चेक करोगे तो आपको लगभग 70, लगभग नहीं 73 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो, जैसा कि मैंने डिवीजन मेथड आपको कवर भी किया, अब उसमें वो चीज़ चेक भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 77 बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 77 43 बोल रहा हूँ, तो 77 किसके पास में है? 77 पास में है लगभग 80 के स्क्वायर के 6400 आ जाता है, और ये लगभग 90 के स्क्वायर के पास में 8100 है, तो 8100 से छोटा है, तो 85 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं ताकि दोनों के बीच में रहे, तो 25 और 8 9 से 72 होता है। अब इन दोनों के बीच में ये एग्जिस्ट करता है, ये लगभग इन दोनों में कितने का गैप है? 900 का गैप है, और ये वाला जो बंदा है 77, मतलब ये लगभग इससे 500 कदम दूर है। 500 कदम दूर है मतलब क्या? 6 7 8 9, तो आप क्या लोगे? 8 लोगे ऑफकोर्स, क्योंकि ये आधे से भी ज़्यादा दूर है, तो ये आ जाएगा आपका
88 आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहिए तो इस थर्ड वाले का आंसर निकाल भी सकते हो कि 88 आएगा। अब देखो 9407, तो 9407 मतलब मैं समझ रहा हूँ कि 95 और 100 के बीच में होना चाहिए। ये 100 का स्क्वायर है 1, लगभग 10 का स्क्वायर है 100 का स्क्वायर है इतना, और 95 का स्क्वायर है 9 10 ज़ा 90, तो 9025। अब इनके बीच में 4 नंबर आते हैं और ये वाला नंबर इससे लगभग 400 कदम दूर है, और इन दोनों के बीच में लगभग 1000 का गैप है। तो 400 का मतलब हो गया 97, क्योंकि आप 6 नहीं लोगे, 6 7 8 9, तो ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों 1000 से आधा कम है। ये 400 है, यहाँ पे 1000 है, तो लगभग हाफ इसका होता है 500, ये 500 से भी कम है, तो 57 ही आएगा आपका इसका आंसर। थोड़ा सा आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाना अगर सीख जाओगे तो आंसर निकालना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है फिर, ठीक है। सो अगर मैं ये सेकेंड वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ पर अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो 134 किसके क्लोज है? 134 जो है क्लोज है 11 के, 121 आता है, और 12 के 144 आता है, ठीक है ना। इन दोनों के आगे 00 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा। और अगर मैंने 115 का स्क्वायर निकाल दे तो लास्ट में 25 और 11 12 जा कितना होता है? 130, 11 12 जा होता है 132 होता है, और ये नंबर जो है 13452 लगभग इससे बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों के बीच में लगभग है 12000 का गैप, ठीक है ना, 1200 का गैप, हाँ 1200 का गैप है। और ये जो है, ये नंबर जो है वो इस नंबर से लगभग 200 कदम दूर है। 200 का मतलब होता है 116। आप आंसर लो और आगे बढ़ो, क्योंकि 1200 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 300 आता है, तो लगभग सबको 300 मिलना चाहिए, तो 116 आपका परफेक्ट आंसर आएगा। और लास्ट वाले की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं बहुत क्विकली आंसर निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा लेना बहुत सिंपल आता है। 345, अब 345 थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है, बट स्टिल आप अंदाज़ा ले सकते हो कि ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर हम लोग यहाँ तक जानते हैं कि स्क्वायर किसका होता है ये। सो एक स्क्वायर आता है आपका 361 आता है, 361 किसका स्क्वायर है? ये लगभग 19 का स्क्वायर है। और 18 का स्क्वायर कितना आता है? 18 का स्क्वायर कितना आता है? 324 आएगा, तो इन दोनों के बीच में आता है। बट अगर मैंने यहाँ पे 185 का स्क्वायर निकाला तो 185 का स्क्वायर लास्ट में 25, और 18 19 जा कितना होता है? 18 19 जा कितना होता है? लगभग 360 में से अगर 342 होता है तो 342, तो ये दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है ये नंबर, और ये दोनों के बीच में यानी कि लगभग ये 18 19 1900 कदम दूर है, ये 1900 दूर है। इन दोनों में 1900 का गैप है। अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली लिखूँ तो ये लगभग आपका 36100 आता है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करना चाहोगे तो 1900 का गैप आता है। और इन दोनों में कितना? 45 और 42, मतलब ये 300 कदम दूर है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये स्क्वायर है 186 का, और आगे बढ़ सकते हो। मतलब इतने बड़े नंबर वैसे आते नहीं हैं, बट अगर देखो मैं इतने बड़े नंबर का भी अगर आपको निकाल के बता दे रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 186 आता है, तो आप जो एग्जाम में छोटे छोटे नंबरों के तो बहुत ईजिली जो है रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई किसी भी नंबर का प्रॉपर वैल्यू निकालने की कोशिश नहीं की, बट प्रॉपर वैल्यू मैंने निकाल कर ज़रूर दिखाया है आपको कि प्रॉपर वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो डिवीजन मेथड से आप इसका प्रॉपर वैल्यू निकाल भी सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रॉपर वैल्यू कभी नहीं पूछे आते, अप्रॉक्सीमेट पूछे आते। तो अप्रॉक्सीमेट के लिए आपको इस तरीके से एक अप्रॉक्सीमेशन लेना आना चाहिए, और पहचानना बड़ा सिंपल है। लास्ट में ऐसे नंबर्स होते हैं जो कभी भी किसी भी स्क्वायर के लास्ट के यूनिट डिजिट में मेंशन नहीं होते, 2 3 7 और 8, तो आप इजीली पहचान लोगे। वैसे भी अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन रहेगा तो वैसे भी आप समझ जाओगे कि ये प्रॉपर परफेक्ट रूट जो है नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आई कोई भी पार्ट तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट या फिर मैसेज करिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।